अर्पण दान करूं। सद्गुरु देव हमार, यहाँ वहाँ सब हम में महिमाय परम्पार। गुरु जी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरु यह सो बार निहार। गुरु जी यह सो बार निहार। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आए। गुरु जी सुध लीजे जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, अब विलंब जनी कीजिए। बाह पकड़ जन राय। गुरु जी बाह पकड़ जन राय। हंसा और हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, मानो जन्म मिला है और सदगुरु मिला है। अब तो भजन खूब गाओ। अरे सदगुरु का ही तो भजन गाना है। गाओ बजाओ और आनंदित रहो। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। मानो जन्म मिला और सदगुरु मिला है। अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे? योनियों में जाओगे तो गा नहीं पाओगे। गुरु महिमा स्वामी जी क्या लिखे हैं? गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस करो गुणगान। हिंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। सदगुरु ने ये दोहा क्यों लिखा? गुरु शान में शान है, गुरु मान में मान। गुरु ज्ञान में ज्ञान है, सुयस कर गुणगान। हिंसा और हंसनी भजन को याद कर लो। जैसे ही देखो सदगुरु के संग तो सदगुरु तो तुमसे प्रीत करता ही है। उसका तो पुराना प्रीत है, ये संसार वाला प्रीत नहीं है। आप इस भेद को बूझो। सदगुरु तो तुमसे प्रेम करता ही है, उसका स्वभाव ही है प्रेम करना, और हर पल करता है, जुगों जुगों से करता आ रहा है। कैसे? इसका भी प्रमाण आपको पता ही है, रोज ही सुनाता हूं।
चुंबक लोही प्रीति है, चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, काल से ली त छुड़ाए। ये हंसनी और स्वामी जी क्या लिखे हैं? चुंबक रूपी लोह है, चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव। ये हंसनी, ये दोहा अपने आप आया है, पढ़ा तो था ही मैं, लेकिन इस भेद को बूझो। चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव, पीव खींचे भावा ऊप से, जीव पीव का पीव। ये हंसनी, ये दोहा अपने आप आ गया। अब यहां भेद को बूझो। अब दो दोहा हो गए। कबीर साहब ने क्या लिखा? चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली त उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, काल से ली त छुड़ाए। ये हंसनी, आप आज इस भेद को बुझ जाओ और समझ जाओ। मैं बार बार ये वाणी में कहता हूं कि बुझ जाओ, समझ जाओ, परख जाओ, निरख जाओ, देख लो। ये हिंसा और हंसनी, तुम्हें मानव जन्म मिला है। अभी मन में आया, क्या आया? चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव, पीव खींचे भावा ऊप से, जीव पीव का पीव। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। लोहा जो है चुंबक के पास आए या न आए, थोड़ा भेद को समझो। चुंबक, लोहा जो है चुंबक के पास आए या न आए, चुंबक तो प्रीत करता ही है लोहे को। जहां वो मिल जाएगा वह खींच लेगा, अपने आप में मिला लेगा। ये हिंसा और हंसनी, यह प्रेम आज का नहीं है। चुंबक जो है जुगों जुगों से ऐसे ही प्रीत करता है लोहे से। जहां लोहा उसके करीब में आएगा वो खींच लेगा। आप इस भेद को समझो। यह प्रीत कब से है? जुगों जुगों से है, अभी भी है, आज भी है, और आने वाले जुगों जुगों तक यही रहेगा। आप थोड़ा भेद को बूझो। जब तक यह धरती रहेगी और चांद रहेगा और सूरज रहेगा, पवन और पानी रहेगा, तब तक चुंबक जो है लोहे को खींचता रहेगा। अभी कन्फर्म हो गया, निश्चित हो गया। देखो सदगुरु तुम्हें कितना प्यार से समझाता है। इतना आसान शब्द से कौन समझाएगा तुम्हें?
यह तो अध्यात्म को ऐसा कठिन बना दिए हैं। कौन? जो अज्ञानी लोग हैं, जो सदगुरु को नहीं बूझता है, जो सदगुरु को नहीं पहचानता है, इतना कठिन बना दिया है। लेकिन इतना कठिन है नहीं। तुम सदगुरु के संग पकड़ लो। क्यों पकड़ना है सदगुरु को? अरे सदगुरु मार्गदर्शक है। नाम न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। नाम न जाने गांव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। ये हंसनी, यह काल का आदेश है। एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि सदगुरु जो है सभी जीवों से प्रीत करता है, जुगों जुगों से करता आ रहा है, आज भी कर रहा है और आने वाले जुगों जुगों में वह प्रीत करता रहेगा। कौन? सदगुरु। किससे प्रीत करता है? जीव से प्रीत करता है। ये हो गया, ये कन्फर्म हो गया। और क्या कह दिया? जीव को भवकूप से खींच करके अपने में मिला लेता है और दोनों एक समान हो जाते हैं। जीव पीव का पीव, पीव जीव का पीव। कन्फर्म हो गया। सदगुरु जो है वह चुंबक है और जीव जो है लोहा है। जैसे ही लोहा चुंबक के संपर्क में आया, वह सदगुरु जो है भवकूप से, मायालोक से, काल से छुड़ा लेता है, अपने में मिला लेता है। यह कन्फर्म हो गया। अब आपका कर्तव्य क्या है? सदगुरु के साथ जुड़े रहना। और जुड़ने का भी कला मालूम है आपको। कैसे जुड़ना है? तो सूरज से जुड़ना है, शरीर से नहीं जुड़ना है। यह भी कन्फर्म हो गया। अब आगे बूझो। नाम न जानी गाँव का, भूला मार्ग जाय, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। ये हंसनी, सदगुरु की शब्द को बूझो। यह सदगुरु के शब्द को बहुत लोगों ने नहीं बूझा। कोई कोई हंस बूझता है, कोई कोई हंसनी बूझती है। अब सदगुरु का भेद क्या है? आप इस देश में आए हो, यह देश किसका है? काल का है। अब वह अपना एक भी आदमी को कम नहीं होने देता है, जीव को, क्योंकि काल को ये आदेश है, यह सृष्टि से एक भी जीव को बाहर मत जाने देना। नहीं चला गया तो यह सृष्टि ही उजड़ जाएगी। ये हिंसा और हंसनी तुम्हें मालूम हो जाए कि सुख कहाँ है, तो कौन रहेगा इस संसार में? देखो सीधी बात है, तुम्हें संसार का सुख चाहिए
और संसार का आनंद लेना है तो सदगुरु से दूर रहो। और तुम्हें सुख चाहिए, चेतन सुख चाहिए, तो सदगुरु के पास रहो। देखो सीधी सीधी बात है, यह देश काल का है, तुम्हें सदगुरु के पास जाने नहीं देगा। लेकिन सदगुरु इस संसार में क्यों है? तो उसके कुछ हंस हैं, कुछ हंसनी है, जो प्रेमी है, जो उसके लिए रो रहा है, उसके लिए सदगुरु है, सबके लिए नहीं है। देखो आप फिर से भेद को बूझो। माता पिता जो बच्चा जिसमें सुखी है उसको बोलता है वही करो भाई, उसी में सुख रहो। लेकिन वह माता पिता कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं है, उन्हें भूख लगी है, प्यास लगी है, तो सदगुरु जो है अपने बच्चों को लेने के लिए वह परेशान है। उसके बच्चे भूखे हैं। भूखे मतलब यह संसार वाला भूख नहीं है, वह आत्मिक प्यास के भूखे हैं। मतलब आत्मा भोजसा दामृता अन्यवा नहीं को आत्मा भोजसा दामृता अन्यवा नहीं को अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। ये हंसनी और हंसा जो सार शब्द का प्रेमी है, जो शब्द को बूझना चाहता है, जो अपना घर देखना चाहता है, उसके लिए सदगुरु जो है निरंतर इस धराधाम पर विद्यमान है। तुम्हारी चेतना जैसे ही गुरु प्रदेश में लगती है, वह खींच करके अपने आप में मिला लेता है। इसका दोहा, ये दो ही दोहा पर अभी चल रहा है सत्संग। कौन सा? चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ली त छुड़ाए। ये नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। और वर्तमान समय में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी क्या है? चुंबक रूपी पीवा है, लोह रूप सब जीव, पीव खींचे भावा ऊप से, जीवा पीव का पीव। ये हंसनी इन्हीं दो दोहों पर चल रहा है। और तीसरा दोहा एक और इसमें जुड़ा है। क्या जुड़ा है? नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाए, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। ये हंसनी आप थोड़ा भेद को बूझो।
इस संसार में ठग हैं, लुटेरे हैं और काल भी है। सबसे बड़ा तो वह काल ही है। ऋषि मुनि सावहीना छल छली मारा, 84 में डारा हो। ऋषि मुनि सावहीना छल छली मारा, 84 में डारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धरिया, और के कौन भी चारा हो। ये हंसनी, सदगुरु को तुम मार्गदर्शन नहीं करोगे, आगमन नहीं करोगे, तो यह माया छल देगी। ऋषि मुनि सबको जो है छल छल करके यह मारती है। तो तुम अकेले इस लोक से उस लोक में कैसे जाओगे? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह कबीर साहब की ही वाणी है। आप बूझो, जो सदगुरु की वाणी है मैं वही कहता हूं। आप फिर से समझो। नाम न जानी गाँव का, भूला रग जाय, काल पड़ेगा काटवा, आगमन कस न कराय। तो ये हंसनी अभी स्पष्ट हो गया कि बिना सदगुरु की आप अपना गांव में, अपना देश में नहीं जा पाओगे। ये हंसा और हंसनी जीते जी अभी अभी अपना देश में चले जाना है। जीते जी जाना है, मरने के बाद नहीं जा पाओगे। यहाँ जो सदगुरु का जो ज्ञान है वह जीते जी पहुंचना है। अब क्या कर लिया आपने? सदगुरु को आगमन कर लो। और सदगुरु क्या कहता है? यह संसारा काल है राजा, यह संसारा काल है राजा, कर्म के जाल पर सारा हो। यह संसारा काल है राजा, कर्म के जाल पर सारा हो। 14 खंडनी निरंजना मुख में, निस दिन करतया हारा हो। ये हंसनी, पूरा भजन मैं नहीं गा रहा हूं, जो मार्ग में आ रहा है उतना उतना ही सुनो और सदगुरु की भेद को पहचानो। यह संसारा काल है राजा, कर्म के जाल पर सारा हो। 14 खंडनी निरंजन मुख में, निस दिन करतया हारा हो। जारी जारी कोई लाकरी डारा, जारी जारी कोई लाकरी डारा, फिर फिरी देहु अवतारा
अवतारा जारी जारी कोई लाकरी डारा फिर ले अवतारा। ए हंसनी, तुम अनेक बार मर चुके हो, तुम अनेक बार मृत्यु शैया पर सो चुके हो, तुम अनेक बार जलाए गए हो, तुम अनेक बार जल में प्रवाहित किए गए हो। तुम्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन जो सद्गुरु है, आप ऐसे ही बुझ जाओ। आप मां के गर्भ में आए, इसका ज्ञान आपको नहीं है, लेकिन जो संसार में होता है उससे देख कर के और अपने माता पिता से आप ये जान गए हो कि आप भी उनके गर्भ में सोए थे। और ऐसे ही सृष्टि चल रही है। अभी तुम्हारी उम्र 100 साल हो गई है, तो शरीर तो छूटेगा, क्योंकि यह काल का देश है, यहाँ कोई भी चीज अमर नहीं है। तो यहां से छूटोगे तो फिर जैसे आए थे मां के गर्भ में वैसे ही आओगे, और फिर वैसे ही बड़े होगी, फिर शादी होगा, फिर विवाह होगा, तुम्हारे बच्चे, और फिर मृत्यु, और फिर यही जीवन चक्र ऐसे ही है। और इस चक्र में कर्म का जाल फंसता चला जाता है। तुम जो कर्म करते हो उसका फल भोगने के लिए ही तो संसार में आना पड़ता है। जो तुम्हारी इच्छा है उसी को तो सद्गुरु पूर्ण करता है। आप थोड़ा भेद को बूझो और समझ लो, यही जीवन का चक्र है। इसी में जीव फंसा रहता है और सद्गुरु को मिल जाता है और सद्गुरु का बोध हो जाता है, तो यह जीवन चक्र से जीते जी निकल जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए भी। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए भी। जीव त्रिता पशु नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिता पशु नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। जो तुम्हारा त्रिताप है, दैहिका भौतिक तापा, यही जो है त्रिताप है। तो इससे छुटकारा कैसे होगा? हिंसा और हंसनी सद्गुरु से प्रीत करना होगा। देखो, सद्गुरु तो तुम्हारे इसको प्रीत करता ही है और अनंत काल से कर रहा है। बस तुम्हें अपनी प्रीति उधर को दर्शा देनी है, और वह प्रीति सांसारिक प्रीति नहीं है, वह प्रीति चेतन प्रीति है। चेतन प्रीति में शरीर से मिलन नहीं होता, वह मिलन सूरज से होता है। आप भेद को बूझो।
सूरत से ही सदगुरु की देश को देखा जाता है और